सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभायुक्त हो सब गुण अवगुणों से मुक्त हो। हे रूप और वाणी के मूल तू सार हो। तम ज्योति अरु शब्द के तू पार हो। सतगुर लय साधन करत हो शांति हो। भर गया हृदय जिससे निह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। हैं कर रहे जो भक्ति नित मद खोय हो। साहब वरद हस्त उन पर होय हो तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही दे मैं शीश हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। संत कबीर साहब की वाणी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी। क्या तुम सोबत
मोह निंद में उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी। क्यों तुम सोबत मोह निंद में उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सर मन दे, उठत मधुर धुन रागरी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी, मेरी सुरति सुहागिन जागरी। दो कर जोरी शीस चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। दो कर जोरी शीस चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। मेरी सुरति सुहागिन जागरी, मेरी सुरति सुहागिन जागरी। सिख धर्म के 9वें गुरु की वाणी, श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज। काहे रे वन खोजन जाई, काहे रे वन खोजन जाई। सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहप मधीजो बासु बसतु है, मुकर माही तैसे छाई। सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहप मधीजो बासु बसतु है, मुकर माही तैसे छाई। ऐसे ही हरि बस निरंतरी, घटहि खोजहु भाई। ऐसे ही हरि बस निरंतरी, घटहि खोजहु भाई। काहे रे वन खोजन जाई, काहे रे वन खोजन जाई।
जस बाहर तस भीतर जानहु, इहु गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीनैं, मिटै न भ्रम की काई। जस बाहर तस भीतर जानहु, इहु गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीनैं, मिटै न भ्रम की काई। मिटै न भ्रम की काई। काहे रे वन खोजन जाई, काहे रे वन खोजन जाई। सरब निवासी सदा अलेपा, तोहि संग समाई। तोहि संग समाई। तोहि संग समाई। एक मन एकांत होय के, ध्यान धरो सर्वव्यापिनम्। शून्य में सत शब्द होवै, सोई सृष्टि जग मूलनम्। एक मन एकांत होय के, ध्यान धरो सर्वव्यापिनम्। शून्य में सत शब्द होवै, सोई सृष्टि जग मूलनम्। जीव मकरा तार उतर्यो, उलटी चलो जस मकरनम्। नाम सिमरन मूल मार्ग, हर को चलो पीलनम्। शून्य में सत शब्द होवै, सोई सृष्टि जग मूलनम्। जीव मकरा तार उतर्यो, उलटी चलो जस मकरनम्। नाम सिमरन मूल मार्ग, हर को चलो पीलनम्। भव से तोहि काढ़ी लेवै, वोहि सतगुरु सोझिनम्। भव से तोहि काढ़ी लेवै, वोहि सतगुरु सोझिनम्। दास विजय साह गुरुजु, संत अगम पद गावनम्। दास विजय साह गुरुजु, संत अगम पद गावनम्। एक मन एकांत होय के, ध्यान धरो सर्वव्यापिनम्। शून्य में सत शब्द होवै,
सोई सृष्टि जग मूलनम शून्य में सत शब्द होवै सोई सृष्टि जग मूलनम सतनाम। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार नेतर अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार नेतर अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन संत कबीर साहब की वाणी से सुन रहे थे। गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी को सुने, पुनः विजयदास की वाणी को सुने। इन वाणियों का एक मेकता है। जो बात बाबा कबीर साहब कहना चाहते हैं वही बात गुरु तेग बहादुर सिंह कहना चाहते हैं और वही बात दास भी कहता है। गोया संकेत है। कबीर साहब कहते हैं मेरी सूरत सुहागिन जागरी। हम मनुष्यों में यह शरीर जो परमात्मा ने दिया है, या कहिए यह जीव अपने कमाई के माध्यम से इतना सुंदर, इतना महान, इतना विशेष, विशेष से विशेष यह शरीर को प्राप्त किया है। किया तो है अपने कर्मों के माध्यम से ही। अगर इसके पुण्य कर्म न हुए होते फिर मनुष्य शरीर कहाँ मिलता। अवश्य ही संतों का कहना है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर पाना बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा हिस्सा है। क्यों तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। देवता को भी यह शरीर प्राप्त नहीं हो सकता है, तो फिर अन्य जीवों की बात ही क्या है। इसलिए ये मनुष्य देह जो मिला है यह प्रभु मिलन का मूल उद्देश्य है। प्रभु परमात्मा वाकई अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होगा, यह तो साधारण मनुष्यों के लिए मुश्किल सी बात है। लेकिन जो लोग अध्यात्म से प्रेम करते हैं, संत सद्गुरु के पास जाते हैं, तो संत सद्गुरु इसके महरम को जानते हैं और इसका अभ्यास के द्वारा उसके महरमी हो जाते हैं और वे फिणाफिल मुर्शिद जैसा कि वह सत्य तत्व है जिसका लोग दुनिया में वर्णन करते हैं, तो दुनियावी लोग सुनी सुनाई हुई बात का वर्णन करते हैं, परंतु संत महात्मा इसको अपने जीवन में अभ्यास के द्वारा प्रत्यक्ष करके जानते हैं वह प्रभु क्या है, यह जीवात्मा क्या है। इसका अनुभव ज्ञान उनको प्राप्त होता है और उस ज्ञान के माध्यम से वे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार अपने तय करते हैं।
यदि ऐसे महापुरुष को कोई अपना वैद्य या हकीम न बनाएगा और उनके वचन पर विश्वास नहीं करेगा, प्रतीत नहीं करेगा, तो उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। मोक्ष या मुक्ति कोई दे नहीं सकता, संसार में कोई दे नहीं सकता है। मोक्ष या मुक्ति अपने आप लिया जाता है। कोई कहता है अमुक के द्वारा अमुक की मुक्ति होगी, यह व्यर्थ की बात है। मुक्ति अपने आप लिया जाता है। जैसे किन्हीं मनुष्य को भूख लगती है, वह भोजन करता है। भोजन करते हुए जब उसका पेट भर जाता है तो उसको अनुभव होता है कि हाँ, अब मेरा पेट भर गया है, तब वह भोजन नहीं लेता है। प्राय लोग कहते हैं मनुष्य भोजन करता है। नहीं, कोई मनुष्य या कोई जीव भोजन नहीं करता है। भोजन कौन करता है? भूख करता है। कोई मनुष्य अगर भोजन करता है, भरपेट वह भोजन कर लिया है, उसको दे भोजन तो क्या कर लेगा? नहीं करेगा। हाँ, यदि वह भूख रहेगा उसके पास तो वह कुछ भी मिलेगा तो वह भोजन कर लेगा। ठीक उसी तरह से यह मुक्ति उसी के हाथ में होगा जो अपने आप ऐसे महापुरुष के पास जाकर के उनसे यह ज्ञान सीखेगा। शास्त्रकार ने कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वाराणि बोधत्य क्षुरस्य धारा निशितया दुरत्या दुर्ग पथस्थ कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ और यथा योग उनकी सेवा करो। तब उनसे परिप्रश्नेन, तब उनसे इसका भेद जानो, और भेद जान करके रह मत जाओ, भेद जान करके इसको प्रैक्टिकल करो। जब प्रैक्टिकल करोगे तब तुम्हें अपना अनुभव ज्ञान होगा कि अब मैं मुक्त हो गया। जैसे भूख लगी थी, भोजन करने लगे तो करते करते था लग गया, भूख मिट गई। ठीक उसी तरह से मुक्ति का साधन करते करते आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुक्ति अपने आप मिलती है, बशर्ते कि आपकी चाह मजबूत होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। चाह को राह मिल जाता है। जो चाह नहीं करे तो उसको राह कहाँ मिलेगा? राह तो सामने है, प्रत्यक्ष में है, लेकिन राह मिलता नहीं है। ऐसे राही को राह देने वाले, राह बताने वाले भी बहुत हैं, परंतु वह राह लेने के लिए तैयार भी नहीं है और राह देने वाले भी अनभिज्ञ हैं। अगर वे राह के राही होते, महर्मी होते, जानते, उन्हें मूल ज्ञान बतलाते। प्राय लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी तात्पर्य वे स्थूल भक्ति करा करके अपनी सेवा कराते हैं। वह भी निजी सेवा नहीं होती है। निजी सेवा तो ये होती है कि जीव अपने आप का पहचान वाला ज्ञान करे, तब उनका निजी सेवा होगा। जैसा कि सतगुरु ने अपने जीव को जान करके पीव से मिल गया तो वह अपना सेवा अपने से किया। मनुष्य अवश्य अपना स्वामी आप है, इसका कोई दूसरा स्वामी क्या होगा? वह मनुष्य खुद अपना स्वामी है और इसका अभ्यास करते करते एक न एक दिन उसको ऐसा अनुभव ज्ञान हो जाता है, हाँ, अब मैं मुक्त हो गया। इसलिए संतों ने कहा, खिड़की बैठ जग तारन देख। खिड़की बैठ जग तारन देख से तात्पर्य खिड़की के पास जो बैठता है, खिड़की के पास जो रहता है,
खिड़की से बाहर जो झांकता है तो वह बहुत बड़ा दृश्य को देखता है, और वही मनुष्य यदि दरवाजे पर खड़ा है उतना बड़ा दृश्य नहीं देख सकता है जितना बड़ा दृश्य की एक छोटी सी छिद्र खिड़की से वह देख लेता है। इसलिए संतों ने कहा, सुन्नी मार्ग आइया सुन्नी मार्ग जाए, चेतन पैरा शब्द की दादुर लिवलाए। शून्य मार्ग, शून्य के मार्ग से यह जीव आया है और शून्य के मार्ग से ही यह जाएगा भी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चेतन पैरा अथवा जीवन काल में जो मनुष्य में चेतनता है, यह शरीर में प्रकाश है और इस शरीर में साउंड है, लाइट और साउंड दोनों है। ये दोनों जब तक रहेगा तभी तक यह अनुभव ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसी का जीवन साक्षात्कार होगा कि वह अपने जीवन काल में ही वह मुक्ति को प्राप्त कर लिया। और मुक्ति होना ही यह मनुष्य शरीर की उपादेयता है, विशेषता है। अन्यथा दुनिया के जो कुछ भी काम आप करते हैं उससे आपको कोई उतना लाभ नहीं जितना लाभ कि आपको इस शरीर को पाने से मिलना चाहिए। शरीर को पाने का मतलब है अपने आप को मुक्त हो जाए। कोई मुक्त क्या करेगा? हाँ, मुक्त होने का युक्ति संत सतगुरु सिखलाते हैं। उस युक्ति को सीख करके जो करते हैं वह मुक्त हो जाता है। पहले तो संत सतगुरु मुक्त हो गए हैं, फिर उनके शिष्य जो इसके अभ्यासी होते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए इस मुक्ति के साधन को करने के लिए अभ्यास करें। इसलिए संतों ने कहा, यह सूरत मनुष्य के अंदर में 14 इंद्रियां हैं। उन 14 इंद्रियां से यह अलग शरीर है। वह शरीर क्या है? तो सूरत रूपी शरीर है। संत तुलसी साहब कहते हैं, सूरत तन मन से सांच रहत रस पीती, कोई सज्जन जई है कुफर काल को जीती। सूरत को भी अपना तन है, सूरत को भी अपना मन है, और इस तन मन से जब वह सांच यानी पवित्र वाणी, मालिक की वाणी, धुर की वाणी, अनहद शब्द को जो सुनता है, नाम की कमाई करता है, तो वह क्या होता है? कुफर काल को जीती। वह जो है कुफर मजबूत काल को, ये आवागमन को मिटा देता है अपने आप से, और वह पार चला जाता है। कोई सज्जन जइए कुफर काल को जीती। कोई सज्जन पुरुष जो इस तरह से रहते हुए जीवन में सादगी जीवन बिताते हैं और अभ्यास करते हैं, वह जीत के चला जाता है। तब उसका सूरत जो है सुहागवती होता है। सूरत क्या है? तो यह आत्मा है और परमात्मा से यह मिल जाती है तो सौभाग्यवती हो जाती है। जिस तरह से कोई कुंवारी कन्या का विवाह किसी पुरुष से हो जाता है तो वह पुरुष से जाकर मिल जाती है तो सौभाग्यवती हो जाती है, वह सौभाग्यवती हो जाती है। सौभाग्यवती होने के लिए सबसे पहले तो आपकी आत्मा, हमारी आत्मा उस प्रभु परमात्मा रूपी पति से मिल जाए, तो इससे बढ़ के सौभाग्यवती और कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कबीर साहब, मेरी सूरत सुहागिन जागरी, क्यों तुम सोबत मोह निंद में। ये मोह माया के चक्कर में जो सोए हुए हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। उठी के भजनिया में लागरी, उठिए, जागिए और भजन में लग जाइए, नाम की कमाई कीजिए। चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, अपने चित्त में ख्याल को जोड़िए, सूरत को जोड़िए और वहाँ मालिक का धुन जो हो रहा है उसको सुनिए। यही तो है सत्संग करना। सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग करना चाहिए। कैसे? यह मन इंद्रियों को छोड़ करके या तोड़ करके, तब आप सूरत से भजन करेंगे। सूरत ही भजन करेगी, सूरत ही प्रभु का दर्शन करेगी, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो 14 इंद्रियां का जो शरीर है
इन शरीर के साथ रह करके भजन नहीं होता। इन शरीर के से अलग होकर के भजन करना होता है। अलग क्या है? अलग आपकी सूरत है, अलग आपकी ख्याल है। ख्याल और सूरत की गति मंद होती है और मन का गति बहुत तीव्र होता है, इसलिए बहुत तीव्र गति से मिलना नहीं होता है। कोई मिलना चाहता है तो आराम से, प्रेम से, धीरे से जाकर के मिल जाता है, और कोई उतावली ढंग से मिलना चाहता तो उसमें टकराव होता है, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, वह मिलना नहीं होता है। वह क्या हुआ? विघर्षण हुआ। उसको मिलना नहीं कहते। मिलना तो कहते हैं प्यार से, प्रेम से, धीरे से, आहिस्ते से मिलना होता है। तो यह प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए हमारे आप में गति मंद होनी चाहिए, तीव्र नहीं होनी चाहिए। तीव्र होगी तो टकराव होगा, और टकराव में प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो होता है धीरे में, आहिस्ते में, मंद गति में होता है। इसलिए प्रेम का ये दूसरा रूप है। तो बाबा कबीर साहब कहते हैं, सुहागिन बन जाओ, क्यों तुम सोबत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागे, उठी करके भजन में लग जाओ। आगे कहते हैं, दो कर जोड़ी, दोनों कर को जोड़ने का संकेत कहते हैं। कर्म ने किरण भी होता है, कर्म ने हाथ भी होता है, लेकिन यहाँ दोनों का संकेत है, दोनों को जोड़िए। जोड़िए से तात्पर्य शून्य में जब आप ध्यान करेंगे, शून्य में जब आप ख्याल को रखेंगे, स्थिर रखेंगे, तो वहाँ पर दोनों चीज होता है। एक तो लाइट भी होता है, दूसरा साउंड भी होता है। शून्य में दोनों चीज होता है। इसको कोई कोई महात्मा अलग अलग करके अभ्यास करता है, इससे शरीर को कष्ट होता है। लेकिन यह शून्य ध्यान जो है आरामदायक है, प्रेम से है, यह धीरे से है, इसमें उतावला नहीं होता है। इसलिए कहते हैं, बाबा कबीर साहब की वाणी में है, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। शून्य का ध्यान करना आत्मा का ध्यान है, और स्थूल जगत का ध्यान करना यह अनात्मा का ध्यान है। अनात्म तत्व का ध्यान करने से किसी को आत्म तत्व का बोध नहीं होता है। आत्म तत्व का बोध तो तब होता है जबकि वह शून्य का ध्यान करता है। शून्य का ध्यान करेंगे तो हमको आत्मा का ध्यान होगा, और आत्मा का ध्यान करना ही तो परमात्मा का ध्यान करना है। आत्मा शरीर के अंदर जितनी अवकाश छेकती है उसको आत्मा कहते हैं, और